खोया हुआ खजाना। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साहसी लड़के अर्जुन की है, जिसकी आंखों में हमेशा एक सपना था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गई। अर्जुन के दादा ने उसे बताया कि एक दूरदराज द्वीप में एक खजाना छिपा हुआ है, जिसे कभी किसी ने नहीं पाया। यह खजाना उस द्वीप पर छिपा था, जिसे लोग अंधेरे द्वीप के नाम से जानते थे। उसके दादा ने यह भी कहा था कि इस खजाने तक पहुंचने के लिए कई खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब अर्जुन ने अपने दादा से इस खजाने के बारे में सुना, तो उसका मन एक नए उत्साह से भर गया। वह सोचने लगा, क्या मैं भी कभी उस खजाने को पा सकता हूँ? बहुत दिनों तक वे इस बारे में सोचता रहा और फिर एक दिन उसने निर्णय ले ही लिया। उसने सोचा कि अगर उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा साहसिक कार्य करना है, तो ये वही मौका होगा। अर्जुन ने इस बात का जिक्र अपनी बहन माया से किया, माया जो हमेशा अर्जुन की सबसे बड़ी साथी रही थी। वो ये सब कुछ सुनने के बाद माया ने कहा, अगर हम दोनों साथ हैं, तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने से डर नहीं लगेगा। फिर अर्जुन और माया इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने इस साहसिक यात्रा में अपने दो और दोस्तों सुमित और रिया को भी शामिल किया। सुमित एक दिमागी लड़का था, जो हर समस्या का हल सोच समझ कर निकालता था। रिया, जो खुद को एक साहसी लड़की मानती थी, जो हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहती थी। इन चारों का उत्साह और साहस एक साथ था। उन्होंने तय किया कि वे इस खजाने को पाने के लिए हर मुश्किलों से जूझेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो। अर्जुन, माया, सुमित और रिया चारों एक छोटे से शहर से समुद्र की ओर रवाना हुए। उनके पास एक पुराना नक्शा था, जो अर्जुन के दादा ने उन्हें दिया था। इस नक्शे पर एक अजीब सा रास्ता था, जो उन्हें अंधेरे द्वीप की ओर ले जाएगा। हालांकि रास्ता बहुत ही कठिन था, लेकिन यह चारों जानते थे कि अगर उन्हें खजाना चाहिए, तो इस रास्ते पर चलना ही होगा। समुद्र की यात्रा बड़ी कठिन और खतरनाक थी। चारों ने खुद को तैयार किया था कि उन्हें तूफान, समुद्र की लहरें और विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि उनके दादा ने बताया था, समुद्र में हमेशा खतरनाक तूफान आते रहते थे, और यही समुद्र का एक रहस्यमय गुण था। अर्जुन को यह सोचकर राहत मिलती थी कि यह समुद्र उसके साहस का परीक्षण करेगा। समुद्र में प्रवेश करते ही चारों ने देखा कि न केवल पानी के नीचे की लहरें, बल्कि आसमान में भी अजीब सी घटाएं और हवाएं चल रही थीं। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे समुद्र का पानी उन पर हमला करने के लिए तैयार हो। लेकिन उसने माया, सुमित और रिया से कहा, हमें डरना नहीं है। अगर हम डर गए, तो हम कभी उस खजाने तक नहीं पहुंच सकते। तूफान और लहरों ने चारों की नाव को बुरी तरह हिलाया, लेकिन अर्जुन के अंदर का साहस कभी भी कमजोर नहीं हुआ। वह जानता था कि उसे अपनी यात्रा को जारी रखना होगा, क्योंकि खजाना सिर्फ उसे और उसके दोस्तों को ही नहीं, बल्कि उन सभी को मिलेगा जो इस रहस्य को समझने की हिम्मत रखते हैं। कुछ समय बाद वे लोग द्वीप पर पहुंच गए। द्वीप के अंदर एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। ये मूर्ति बहुत ही डरावनी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिखता था। अर्जुन, माया, सुमित और रिया ने धीरे धीरे उस मूर्ति के पास बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक मूर्ति की आंखों से एक अजीब सी चमक निकली। ये देखकर सब लोग डर गए, लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। चारों लोगों ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस मूर्ति के पास से गुजरते हुए एक गहरी गुफा में दाखिल हुए। लेकिन खजाने के पास पहुंचने से पहले उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना था। गुफा में बहुत से खतरनाक रास्ते थे, जिनसे बचना बेहद जरूरी था। अर्जुन और उसकी टीम ने अपनी समझ और साहस का पूरा इस्तेमाल किया,
ताकि वे इन खतरों से बचकर खजाने तक पहुंच सकें। अंत में वे उस स्थान तक पहुंच गए जहां खजाना था। वहां एक विशाल संदूक रखा हुआ था जो सोने और चांदी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, तभी एक डरावना भूत उन लोगों के सामने आया। उसने उन्हें एक चेतावनी दी। उसने बोला, अगर तुम्हें यह खजाना चाहिए तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम लोगों ने मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उन चारों के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी और तय किया कि वे इन सवालों का सामना करेंगे। उन्होंने भूत से कहा कि हम तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर देंगे। पूछो, क्या है तुम्हारा सवाल? उसने अपना पहला सवाल पूछा, सच्चाई क्या है? अर्जुन ने कहा, सच्चाई वह है जो हमें अपने दिल से महसूस होती है। जो हम सही मानते हैं वही सच्चाई है। गुफा के भूत ने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। सच्चाई केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से निकलती है। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, शक्ति क्या है? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, शक्ति वह है जो हमें खुद से मिलती है। यह हमारी आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है जो हमें मुश्किल समय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भूत ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुम सही हो। असली शक्ति भीतर से आती है जो हमें हमारे सबसे कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। फिर उसने अपना तीसरा सवाल पूछा, असली खजाना क्या है? माया और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ चुके थे कि यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। रिया ने उत्तर दिया, असली खजाना वह नहीं जो हम पा सकते हैं, बल्कि वह अनुभव और सीख है जो हम जीवन में हासिल करते हैं। ये प्यार, दोस्ती और हर रोज के छोटे छोटे पल हैं जो हमें सच्ची खुशी देते हैं। ये सुनकर भूत एक पल के लिए चुप रहा और फिर खौफनाक तरीके से हंसने लगा। तभी गुफा के भीतर अचानक हवा का एक तूफान सा उठने लगा और उन चारों की सांसें रुकने लगीं। गुफा की दीवारों से खून टपकने लगा और अंधेरा इतना घना हो गया कि उनकी आंखें भी एक दूसरे को मुश्किल से देख पा रही थीं। तभी भूत की आवाज गूंज उठी, लेकिन इस बार वे और भी डरावनी और गहरी थी। उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। अचानक गुफा की दीवारों से बहुत बड़े बड़े हाथ निकलने लगे। तभी हर एक दीवार से कंकाल की हड्डियां निकलने लगीं और वे उन चारों लोगों के शरीर को कसने लगीं। वे कांपते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते, लेकिन वे जितना कोशिश करते उतना ही कसते जाते। उनके शरीर अब धीरे धीरे बेजान होने लगे और उनकी आत्माएं जैसे गुफा की दीवारों में समाने लगी थीं। फिर भूत ने अपनी अंतिम हंसी में कहा, तुमने खुद को फंसा लिया। तुम्हारी आत्माएं अब मेरे साथ हमेशा के लिए रहेंगी। उन चारों लोगों की चीखें अब गुफा में गूंज रही थीं। उनके शरीर पत्थर की तरह ठोस हो गए और उनकी आत्माएं अब गुफा की दीवारों में हमेशा के लिए फंस गईं। उन चारों लोगों में से उस गुफा से कोई नहीं लौट पाया और वे भूत अब भी वहां है, ताकि जो कोई भी उस खजाने की तलाश में आए, वे भूत उनकी आत्मा को वही कैद कर ले। शिक्षा, खजाना हमें हमेशा आकर्षित करता है, लेकिन अगर वह शापित है तो उसकी ओर बढ़ना खतरनाक हो सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमें धोखा दे सकती हैं। धन, खजाना या कोई अन्य आकर्षक चीज हमें बहुत कुछ खोने का कारण बन सकती है यदि हम उसकी सही पहचान न कर पाएं।